अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए ज्वाइन करते हैं बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश। मेरा नाम सैयद मोहसिन काज़मी है, मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज मैं आपको इंग्लिश के ऐसे जुमले बताने जा रहा हूँ, आप जो नौकरी पर रोज़ाना बोलते हैं। आप ज़ाहिर बात है जहाँ जॉब करते हैं वहाँ अपने फेलोज़ के साथ, कलीग के साथ इंग्लिश बोलना पड़ती है, इसलिए वही जुमले आज मैं आपको सिखाने लगा हूँ। तो सबसे पहले आ जाइए, आई केम स्ट्रेट हेयर, मैं सीधा यहाँ आया हूँ। ठीक है, मतलब कहीं और नहीं गया, सीधा यहाँ आया हूँ। आई हैव सो मच टू टॉक अबाउट, ठीक है, मेरे पास बात करने को बहुत कुछ है। उसके बाद देखें, आई डिड नॉट मीन इट, मेरा वो मतलब नहीं था या मेरा ये मतलब नहीं था। उसके बाद देखें, वाई सच अ हरी, इतनी जल्दी में क्यों हो, जब हम अगले बंदे को कहते हैं। उसके बाद है, व्हाट्स द रश, क्या जल्दी है, मतलब तुम्हें क्या जल्दी है। जब हम अक्सर ये बोलते हैं कि भाई कोई बंदा बहुत जल्दबाजी में काम कर रहा है तो हम कहते हैं व्हाट्स द रश। ये जो आखिरी दो है ना, वाई सच अ हरी या व्हाट्स द रश, ये एक दूसरे की जगह अल्टरनेटिव है, आप बोल सकते हैं, दोनों एक दूसरे की जगह बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, इसमें क्या हर्ज है। ये अक्सर हम बोलते हैं, अगर आपकी बात पे कोई जो है ना एतराज़ कर रहा है तो आप आगे से बोलते हो व्हाट्स रॉन्ग विद इट, इसमें क्या हर्ज है। उसके बाद से इट अगेन, ये हम कब बोलते हैं, जब हम अगले बंदे की बात हमें समझ नहीं आती, हम कहते हैं दोबारा कहना, से इट अगेन। उसके बाद डोंट बी ओवर स्मार्ट, ज़्यादा चालाक मत बनो। ठीक है, उसके बाद है कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। उसके बाद देखें आखिरी, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये तो अक्सर हम कॉल पे भी बोलते हैं, मैसेजेस में भी बोलते हैं कि भाई क्या हो रहा है, तो हम इस टाइम, अच्छा इसकी जगह एक और भी हम बोल सकते हैं, व्हाट्सअप बोल सकते हैं, या व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एक ही बात है। उसके बाद आगे आ जाइए, वेल डन कीप इट अप, ये हम तब बोलते हैं अगर आपका कोई वर्कर अच्छा काम कर रहा है या आपका कलीग, तो आप उसको क्या बोलते हो, बहुत खूबी से जारी रखें, वेल डन कीप इट अप। उसके बाद है, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है। आई विल कॉल यू बैक, मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा। ठीक है, मतलब बाद में, आप अगर बिज़ी हैं तो आप कहते हैं मैं बाद में कॉल करूँगा, अगर आपको कोई कॉल कर रहा है तो आप फिर आगे से बोलोगे आई विल कॉल यू बैक, मैं दोबारा आपको कॉल करूँगा। उसके बाद है, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। ठीक है, उसके बाद आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझा नहीं आपकी बात। ठीक है, अक्सर हम बोलते हैं ये। उसके बाद आगे आ जाइए, इट वाज नाइस मीटिंग यू, ये जब आप किसी से मिल लेते हैं और मिलकर जाने लगते हैं तो अक्सर आप बोलते हैं इट वाज नाइस मीटिंग यू, ये अच्छी ग्रीटिंग्स में भी आता है। ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद जब आप किसी को कहते हैं कि भाई आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ या आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। उसके बाद आई एम ऑन माई वे, मैं रास्ते में हूँ। फॉर एग्जांपल आपको कोई कलीग कॉल कर रहा है या कोई दोस्त कॉल कर रहा है, भाई किधर हो, किधर रह गए हो, तो आपने जब बोलना है कि मैं रास्ते में हूँ तो आपने कैसे बोलना है, आई एम ऑन माई वे, आई एम ऑन माई वे। उसके बाद देखें, होप टू सी यू अगेन सून, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप तब बोलते हैं जब किसी से मिलकर आप जा रहे हैं और आपको उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा है, तो आप कहते हैं हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा मैं आपको देखना चाहूँगा, तो उस सेंस में होप टू सी यू अगेन सून, उम्मीद है कि जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उसके बाद आखिरी देखें, डिड यू गेट माई पॉइंट, इसका मतलब है क्या आपको मेरी बात समझ आई है। अगर अगले बंदे को मेरी बात नहीं समझ आ रही तो हम जब पूछते हैं कि डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या आपको मेरी बात समझ आई। ठीक है, मतलब क्या आपको समझ आ गई है मेरी बात। उसके बाद आगे आ जाइए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके बाद आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, मैं बहुत थका हुआ हूँ आज या मैं बहुत थक गया हूँ आज, उसके लिए हम लगाते हैं आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे। ठीक है, उसके बाद ताने देने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू टॉन्ट, ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ताने की इंग्लिश 90% लोगों को नहीं पता होती। ताने देने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, नो नीड टू टॉन्ट। उसके बाद डू नॉट मैस विद मी, ये भी बहुत बोला जाता है जब आप गुस्से में किसी को बोलते हो मेरे साथ पंगा मत लो, डोंट मैस विद मी। उसके बाद है अटेंड योर वर्क, ठीक है, या गिव अटेंशन टू योर वर्क, ये दोनों बोल सकते हैं, आप अपने काम पर ध्यान दो, अटेंड योर वर्क या गिव अटेंशन टू योर वर्क, आप दोनों लगा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट इंग्लिश वीडियो, क्योंकि आप ये जुमले रोज़ाना बोलते होंगे, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको ये बोलने पड़ते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर भी करें। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ रब्ता करें। हम सेपरेट क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए फ़ीमेल टीचर्स भी अवेलेबल हैं। 2 मंथ्स का कोर्स होता है, उसमें सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।